मेरे पुरखों के किए हुए पाप मेरे ही सर आएंगे। अगर मैं उनको अपना पुरखा मानता हूं तो भगत कौन है? राम भगत क्या? हम तो गाते भी थे रघुपति राघव राजा राम। क्या ये भाजपाई हमारी दुकान लूट ली है? चलो मैं मन भी बनाऊं कि बोलूं। देखा कि मुसलमान नाराज हो रहे तो शाहबानों का केस पलट दिया। ये उल्टा सीधा खेल तो कांग्रेस ने खेला, उल्टा ही मगर कांग्रेस उठा करके जब राजीव गांधी के पास 400 से ज्यादा सीटें। मुन्ना खान साहब, जो कोशिश वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ में के लिए की, वैसी कोशिश बाद में कांग्रेस ने अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए क्यों नहीं की? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्या बोलती पब्लिक में। ज्ञानवापी सर्वे से मुस्लिम पक्ष क्यों भाग रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको प्राइवेट डिबेट में डाल दिया हूँ और इसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो डालना चाहता हूँ, इसलिए सेकंड पार्ट यहाँ डाल रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है मुन्ना खान साहब, वो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज दिए, अस्पताल दिए, दवाखाने दिए और कई कारखानों का कई अच्छे अच्छे चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि आपने ये तो ठीक किया, सब किया, लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थल है उनकी रक्षा नहीं की। अगर आपने सही टाइम वक्त पर इन सब का निपटारा कर दिया होता तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। तो इसी बात पे ये डिबेट चली और डिबेट बहुत अच्छी है और अमिताभ अग्निहोत्री जी के तर्क बहुत ही शानदार है इस डिबेट में। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ, भारत की बात आई, कांग्रेस ने कुछ बातें कही। मैं एक भारत से इतर का उदाहरण देके यतिमा के पास जाऊंगा। पोलैंड पर रूस का शासन रहा बहुत लंबे वक्त तक, वहां चर्च बना, ठीक। पोलैंड जैसे ही उस रूस के चंगुल से आजाद हुआ, उन्होंने पहला काम मालूम क्या किया? यतिमा, उस चर्च को गिरा दिया। बहुत पुरानी बात है। उनसे पूछा क्या ऐसा क्यों किया? जैसे मुन्ना खान साहब कह रहे थे, भ्रष्टाचार, सदाचार, रोजगार और क्या क्या मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, टमाटर का भी इशू है क्या? ऐसे वहां भी सवाल हुए होंगे कि भाई टमाटर का काम करते पहले और करते ये क्यों किया? उन्होंने कहा रूस ने ये केवल इसलिए बनाया था ताकि हम जब इस चर्च को देखें तो हमें ये याद आए कि हम गुलाम थे। क्या? आजादी तब तक अधूरी थी हमारी, पोलैंड ने कहा, जब तक ये चर्च यहां रहता, इसलिए चर्च को जाना ही अच्छा है। वो हमारी गुलामी का दस्तावेज था, प्रतीक चिन्ह था, उसको जाना ही चाहिए। यतिमा, ये बात भारत की नहीं है। यहां तो चलो बीजेपी है, कह दिया जाए बीजेपी वाले बवाल करा रहे हैं। पोलैंड में तो बीजेपी नहीं थी, ना रूस में कांग्रेस थी। मुन्ना खान साहब, जो कोशिश वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ में के लिए की, वैसी कोशिश बाद में कांग्रेस ने अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए क्यों नहीं की? कांग्रेस तो एक ही थी, उसी में नेहरू थे, उसी में पटेल थे। कांग्रेस ने ये किया होता तो ये झंझट ही नहीं होता, कब का निपट गया होता। कांग्रेस ने धर्म से ज्यादा पहले जनता की जो भलाई थी, जो जनता के दुख, जो दर्द थे, जो 200 सालों तक अंग्रेजों के द्वारा एक गन्ने के रस के तरह जो देश की जनता को चूसा गया था, निचोड़ा गया था, उसको सही करने का काम किया, उसको ठीक से करने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, स्कूल बनाने का काम किया। आज उसी स्कूल बनाए हुए, उसी संस्था में बनाए हुए हम लोग पढ़े, उसी स्कूल में पैदा हुए। आज उसी पटेल ने फिर वल्लभ भाई ने सोमनाथ क्यों किया? सोमनाथ का पुनरुद्धार क्यों किया? बात पूरी होने दो, मैं बात किया। उसी कोरोना काल के दौरान जो बनाए हुए कांग्रेस के हॉस्पिटल थे, लोगों की जान बची। अगर कांग्रेस धर्म की राजनीति शुरू से करती तो मैं समझता हूँ आज कोई न धर्म बचता, न कोई धर्मात्मा बचते, न इंसान बचता, न आज हैवान बचते। आज ये डिबेट भी नहीं हो रही होती। तो कांग्रेस बहुत दूर की सोचती और हमेशा देश की जनता की सोचती है। कांग्रेस ने 900 मंदिरों और 900 मस्जिदों को चिन्हित नहीं किया था। मेरा एक बड़ा मासूम सवाल था, वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का पुनरुद्धार क्यों कराया? आज हिंदू सोमनाथ, एक मिनट भाई, अरे रुको दादा, सोमनाथ की जगह वल्लभ भाई पटेल ने दवाखाना क्यों नहीं बनवाया? सोमनाथ मंदिर में दवाखाना क्यों नहीं बनवा दिया? ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। बात नहीं समझे, ठीक, बात नहीं समझे मुफ्ती साहब। वही प्रश्न खड़ा होता है जो बात आज कांग्रेस कह रही है, सबसे पुरानी पार्टी, एक मिनट, इसलिए उस पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। सोमनाथ में वल्लभ भाई पटेल ने सरकारी दवाखाना क्यों नहीं बनवा दिया? क्या आज जो भाषण दिया जा रहा है वहां सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ, भारत के राष्ट्रपति
ठीक है, ये ठीक है, नेहरू की राय अलग थी, लेकिन कांग्रेस के ही थे वल्लभ भाई पटेल। अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए प्रयास क्यों नहीं हुए? हो गए होते तो आज ये दृश्य नहीं होता ना। फिर मुफ्ती साहब देखिए, कांग्रेस को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अयोध्या मामले में क्या हुआ? अयोध्या मामले में ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, जब हिंदुओं को खुश करने के लिए, जब देखा कि मुसलमान नाराज हो रहे हैं तो शाहबानों का केस पलट दिया। ये उल्टा सीधा खेल तो कांग्रेस ने खेला। उस टाइम अगर कांग्रेस बिठा करके, जब राजीव गांधी के पास 400 से ज्यादा सीटें आई थी, अगर वो बिठा करके हल कर दिए होते तो मुझे नहीं लगता था कि आज ये नतीजा देखने की जरूरत है। अब जब मामला सब जुडिस हो गया, मेरा ये कहना है कि काशी हो या मथुरा हो या कोई और है, अब भाजपा सरकार को, मोदी सरकार का दुनिया के अंदर ग्लोबल चेहरा है मोदी जी का। एक इस्लामी मुल्कों से भी मोदी जी के संबंध अच्छे। अब इसमें सरकार को एक मशवरा देता हूँ कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और मथुरा काशी के अलावा 3000 से 4000 जो मसाजिदों पे दावा है उसके बाद में क्लियर करे, और क्लियर करके बातचीत के जरिए अगर माहौल बनता है तो मुझे लगता है कि हिंदू भाई का दिल बड़ा है और उदारवादी है। आज मुसलमान अगर सेफ है दुनिया में तो इसलिए सेफ है कि आपके हिंदू मेजॉरिटी में, अगर मुसलमान मेजॉरिटी में होते तो मुझे नहीं लगता कि भारत का ये हाल होता। तो मैं ये कहता हूं कि आपस में बातचीत करो या फिर सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और मसले का हल करे, और करके ये भी बाउंड करने की जरूरत है 3000, 4000, 5000। इससे देश का ताना बाना और खराब होगा, माहौल और खराब होगा। तो सरकार के बीच में आके रास्ता निकाले। ठीक, दो बातें बड़ी विचित्र हैं जिसके कारण कोई प्रयास सफल नहीं होता। एक तो मुफ्ती साहब के पक्ष की कि भाई आप दोनों बातें एक साथ मत कहो, ठंडा गरम एक साथ खाओगे तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। दो बातें नहीं करो। जो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारा औरंगजेब, बाबर, खिलजी पिलजी जितने आए हैं, एवक तेवक जितने, उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक बात, तब इसी टिको। फिर जरा सी कोई बात आगे बढ़ती है, नहीं अभी नहीं, तो औरंगजेब पर आप नाखुश हो जाते हो, कहते वो तो आलमगीर है, हम उनको सजदा करते, आप ऐसा बोल रहे हो उनको। तो भाई साहब या तो ये घोषित कर दो कि औरंगजेब हमारे चाचा, तो चलो फिर वैसी बात करो, उनकी जिम्मेदारी लो। सोमवार को चाचा, मंगल को कह दो हम जानते नहीं औरंगजेब को। औरंगजेब की फोटो लेके जलूस निकाल रहे हैं, उसकी मजार पर सजदा कर रहे हैं, तब तो फिर भैया रिश्ता निभाना पड़ेगा। फिर औरंगजेब के किए हुए पाप आपके ही सर आएंगे। क्या? मेरे पुरखों के किए हुए पाप मेरे ही सर आएंगे। अगर मैं उनको अपना पुरखा मानता हूं तो मुफ्ती साहब बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। क्या? पुरखे नहीं बदले जा सकते। पहले यह तय करो कि औरंगजेब से हमारा लेना देना नहीं। क्या? वो तो कुश्ता खा के कुश्ती करके निकल लिए, झेलो आप। क्या कुश्ता तो आप जानिए ना क्या होता है? कुश्ता खा के कुश्ती करके निकल लिए, आलमगीर और जहांपना जिले लाई। क्या? औरंगजेब ने जब टेक ओवर किया, मुफ्ती साहब सुन लो, औरंगजेब ने जब टेक ओवर किया था ना, तो शाहजहां के हरम की जो महिलाएं थी, 12-13 हजार महिलाएं, उनको डंडे मार मार के भगा दिया। बोले अब्बा के साथ क्यों, चलो भगो यहां से। क्या? हम नहीं रखेंगे। क्या आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं जुड़ना चाहते तो कहिए हमसे औरंगजेब से क्या लेना देना। तब आप चोल के साथ जुड़िए ना, चंद्रगुप्त के वंश के साथ जुड़िए। आप लोग भारत के ही थे ना। क्या बाबर इतने लोग लेके आया था इस्लाम के? नहीं ना। कितने से? मुट्ठी पर लोग, बाकी तो भारत के ही लोग हो। पुरखे पर क्लियरिटी होनी चाहिए। और कांग्रेस से मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस भी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सोमवार को कहती है कि अग्निहोत्री जी आप हमको क्रेडिट नहीं देते हो अयोध्या पर। पूछे क्यों? बोले आप ये भी तो बोला करो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। क्या? हमसे ज्यादा अयोध्या भगत कौन है? राम भगत। क्या? हम तो गाते भी थे रघुपति राघव राजा राम। क्या? ये भाजपाई हमारी दुकान लूट लिए। चलो मैं मन भी बनाऊं कि बोलूं कि भाई कांग्रेस को भी अगर 4 लड्डू हैं तो 2 इनको भी दो। फिर आप अगले दिन मंगल को आते हो और कहते हो हम, ये क्या कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है? शौचालय मूत्रालय क्यों नहीं बन रहे हैं? टमाटर की क्या स्थिति है? इस पर चर्चा करो। 2 बातें नहीं चलेंगी ना भाई। राजीव गांधी के माथे पर अयोध्या का तिलक भी लगाना चाहते हो क्या? और कहते हो कि कांग्रेस तो केवल शौचालय मूत्रालय बनाने की राजनीति करती है, तो नहीं चलेगा ना। जनता बुड़बक है, जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो आएगी जब तक वो इस क्षेत्र में रहेंगे, मतलब जब तक वो पत्रकारिता करते रहेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दे जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।